Hello everybody, how are you? I hope you're doing well. So in this video lecture we are going to solve descriptive questions of chapter number 8 acid base and salts. तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पहला सवाल आ जाता है हमारे पास एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। इसको हमने एक्सप्लेन करना है बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। एंड व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जांपल। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स हमें देनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके नाउ इसको हम अगर लेके जाएं इसको बुक के हिसाब से ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस, तो बुक क्या लिखती है हमें, मैं आपको नोट्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से दोनों से करवाऊँगा, ठीक है। अब देखिए पहला आपने लिखना है द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा ब्रो। इज एन एसिड बेस रिएक्शन थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय जोनेस निकोलियस ब्रोंस्टेड, डेनिश केमिस्ट, एंड थॉमस मेर्टन, MAR होगा, थॉमस मेर्टन लॉरी, इंग्लिश केमिस्ट इन 1923। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड बाय एन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एसिड ऑफ प्रोटॉन, बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन के बाद आएगा कोमा, देन आएगा एसिड फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड द बेस फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। यहाँ पर ये सीन होगा, स्लाइडली यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है इन्होंने। द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एन अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। तो बेसिकली इसको हमने चढ़ावा दिया था अरेनियस की थ्योरी का, जो बेसिक थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ एंड प्रोटॉन, वो चीज़ जो प्रोटोनेशन करे, डेट इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एसिड, ठीक है। जो प्रोटोनेट करे या प्रोटॉन को डोनेट करे, और अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड द बेस इज सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। कोई दूसरी चीज़ उसको प्रोटोनेट हो रही है खुद, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, डेट इज नोन एज ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। तो आप सीन क्या करो यहाँ पर कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की हेडिंग डाल के यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आपने क्या लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर refers to the pair of compounds they differ by a proton. The pair of compounds which can mutually accept and donate hydrogen ion is hydrogen ion or proton is called a conjugate acid base pair, ठीक है। यहाँ तक ये आपने जवाब लिख देना है। इसके बाद आपको ने देनी है एग्जाम्पल में आ जाओ बुक के अंदर ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर दो कोई भी आप उठा के दे सकते हो एग्जाम्पल, दोनों में से कोई भी ये मैं रिकमेंड करूँगा आप ले लो CH3 ये वाली, एक ये वाली ले लो, एक पहली ले लो, पहली दूसरी ले लो, बाकी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एंड इसके बाद अब अगला सवाल पर अगर हम आ जाएँ तो अगला सवाल कहता है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म को समझाना है। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बुक के अंदर इसकी कोई भी डिटेलिंग नहीं लिखी हुई हाइड्रोलाइसिस की, अब हमें इसको समझाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो है ब्लर लिखा हुआ है, पेज बिल्कुल धुंधला लगा पड़ा, तो समझना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ, मेरी आँख इसको समझ पा रही है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ पर मीन होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के ऊपर लगा देना आप जो है आपके पास इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। इतने होशियार आप होने चाहिए कि इन्वर्टेड कोमा आ जाए, ठीक है। एंड लाइसिस विच ट्रांसलेट टू द वर्ड, एंड लाइसिस विच नहीं लिखो, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक और अनबाइंड, टू ब्रेक और अनबाइंड। यूजुअली इन हाइड्रोलाइसिस द वाटर molecules get attached to two parts of a molecule. One molecule of a substance will get H+ ion and the other molecule receives the OH+ ion group. Hydrolysis reaction is mainly used to break down polymers to monomers, ठीक है। पॉलीमर बड़े बड़े जो है कंपाउंड्स होते हैं, चेन्स होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स वगैरह के अंदर, ठीक है, मोनोमर्स के अंदर। हाइड्रोलाइसिस बेसिकली मीन्स द एक्ट ऑफ सेटिंग अपार्ट केमिकल्स बाय एडिंग वाटर, कि हम ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू बेसिक मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को ऐड करके हम रिमूव करें, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ वाटर विद अनदर केमिकल कंपाउंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 or more products. Some examples of hydrolysis are dissolving a salt of a weak acid or base in water, dissolving sulfuric acid in water where hydronium and disulfate compounds are formed. बाय की जगह आएगा डाइसल्फेट,
यहाँ पर होगा डाई सल्फेट। ओके डेट्स इट। देन इसके बाद आएगा हाइड्रोलाइसिस आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स फैट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड। ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ा होगा अगर आपने बायो ली है तो। ठीक है हाइड्रोलाइसिस आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स फैट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। ठीक है फिर इसके बाद कोई एग्जांपल्स दी हैं, एग्जांपल को आपने डायरेक्टली छाप देना है। ठीक है यहाँ से लेकर ये बड़ा सवाल है तो 1 2 ठीक है 2 की 2 आपने लिख लेनी है। ये इतना आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ठीक है यहाँ तक आपने ये लिख लेना है। अब आ जाता है व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। तीसरा सवाल है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस गिव द एप्लीकेशन। तो सवाल पूछ रहा है बफर सॉल्यूशन क्या होता है। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि वो रेजिस्ट कैसे करता है, चेंज को कैसे जो है रेजिस्ट रुकावट डालता है कि वो पीएच चेंज ही नहीं हो पाती किसी जो है सॉल्यूशन की। तीसरा इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं। ठीक है तो आ जाते हैं हमारे बुक के अंदर के बुक क्या कहती है हमें। तो बुक के अंदर बफर का टॉपिक ले आओ पेज नंबर, तो इसके अंदर आप डालो अपनी हेडिंग अच्छी खासी। ठीक है बफर सॉल्यूशन की। ठीक है इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट और अ वीक बेस विद इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट इट टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। ठीक है तो बेसिकली क्या बफर सॉल्यूशन अब ये कैसे करता है। अब आ जाओ आप पेज नंबर जो है समरी, ये जो है समरी से मैंने लिया है। समरी के अलावा आप आ जाओ पेज नंबर 174 पर आ जाओ तो वहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपने बफर एक्शन की हेडिंग डालकर आपने क्या लिखना है, अच्छा लिखा हुआ है बिल्कुल डिस्कशन में। टू अंडरस्टैंड हाउ अ बफर वर्क्स लेट अस कंसिडर द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। ठीक है ये आपने लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये रिएक्शन ले लेना है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखाया गया है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स होंगे। ओके डेट सेट। तो यहाँ पर ये आपने पूरा लिख लेना है जी, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ पूरा लिख लेना है। पूरा मैंने इसको रीड आउट कर लिया है कि पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो ये जो सवाल है थोड़ा बड़ा होने वाला है। ठीक है तो ये पूरा ये वाली भी रिएक्शन लिख लेना है आपने, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आपने पूरा लिख लेना है। ठीक है किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। ठीक है ये बहुत ज़्यादा जो है करेक्ट लिखा हुआ है, नोट सो बैड। देन इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है बफर सॉल्यूशन के क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करवाता है क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज ए बफर, हेमोग्लोबिन इज ए बफर वर्क करता है। ठीक है हेमोग्लोबिन, ठीक है हेमोग्लोबिन Hb। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, डाई प्रोसेसिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, क्योंकि वो एसिडिक या ख़राब ना हो जाए चीज़। दूसरी प्रॉपर फील्ड के अंदर सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है भाई। ओके डेट्स इट, इजी, क्वाइट इजी। इसके बाद आ जाता है आगे बफर सॉल्यूशन एक्सटेंसिवली यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी यहाँ पर जो है छोटे छोटे पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होती है हमारे पास, जैसे आजकल लम्स की लेबोरेटरी है, आगा खान की लेबोरेटरीज हैं सारी, यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग डेट आर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, वहाँ पर भी बफर का एक्शन यूज़ किया जाता है। बफर आल्सो यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज टू मेंटेन द पीएच ऑफ वेरियस फूड आइटम्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फ्लेवर अपीयरेंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो कुछ जो फूड आइटम होते हैं या एसिडिक होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, तो फिर तो उनकी प्रिजर्वेंस करने के लिए हमें बफर डाल दिया जाता है कि वो ख़राब ना हो जाए चीज़ें। ठीक है ये तो एप्लीकेशन बड़ा है सबसे सवाल। ठीक है नाउ हमारे पास सवाल आ जाता है डिस्क्राइब लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी ओवर लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। डिस्क्राइब लुईस ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है इसका क्या एडवांटेजेस है। डिस्क्राइब लुईस और थ्योरी की इसकी जो है हमने डिफाइन करना है। तो आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है लुईस एसिड्स बेसिस आर डिस्क्राइब एज, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है देयरफॉर दिस द लुईस बेस कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ लुईस एसिड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कंटेनिंग एंड अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है तो ये आपने पूरा लिख लेना है। ये जो चीज़ है ना ये ऊपर वाले को डिफाइन कर रही है, ये जो A+ है यहाँ पर लुईस एसिड है, एक्सेप्टर है। ठीक है ओके डेट्स इट, डेट्स गुड। लुईस एसिड क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, लुईस बेस डोनर होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनेगा। लुईस एसिड एंड बेस आर नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लुईस हु आल्सो मेड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। एडवांटेज ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी ओवर ब्रोंस्टेड लोरी। तो ये आपने हेडिंग करनी है, इन भाई साहब ने लिखी नहीं है हेडिंग में, इसको थोड़े डार्क कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। डेट इज़ द डार्क कलर, रेड कलर,
रेड कलर से इसको मैंने कर दिया है हाईलाइट, तो इसको क्या कर देना, हेडिंग तुम लोग कर देना इस चीज़ को। ओके, इसके बाद इसकी क्या अहमियत है, इसको यहाँ से लेकर पूरा लिख देना। ये भी बड़ा है सवाल, छोटा नहीं है। स्क्रीनशॉट निकाल लो इस सवाल का भाई, सवाल का स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, काम आ जाएगा तुम्हारे। तो इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आ जाता है जो कहता है व्हाट इज साल्ट, एक्सप्लेन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट। तीनों टाइप के सॉल्ट को हमने एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पर हमारे पास साल्ट क्या कहते हैं, साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। अ साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन इज नोन एज केटाइन। क्वेश्चन लिखा हुआ इधर CAUTI ऑन नहीं होगा, यहाँ पर होगा केटाइन, CAT करेक्ट स्पेलिंग CATION होगी, ठीक है, गलती है यहाँ पर, ठीक है। एंड अ नेगेटिव आयन इज नॉन एज एनाइन, ठीक है, डेट्स इट, ओके, सही है लिखा हुआ। इसके बाद आ रिएक्शन विद एन एसिड एंड अ बेस आई विल ऑलवेज यील्ड अ साल्ट एंड वाटर, ठीक है, साल्ट एंड वाटर लाजमी देगा। हर जगह पर नहीं होगा साल्ट एंड वाटर भाई, हर जगह पर साल्ट एंड वाटर आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो था हमारे पास, क्या चीज़ थी हमारे पास, साल्ट होगा। वाटर हर बार नहीं मिलेगा आपको, हर जगह पर वाटर नहीं मिलेगा, ये डिस्कशन में समझाऊंगा, लेकिन साल्ट आपको तो लाजमी मिलेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिडिक साल्ट ये रहा, इसका कैरेक्टर होता है एसिडिक की तरह। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर बता दी गई है, एजेड बेसिक साल्ट लिख दिया, इसकी एग्जाम्पल दे दी गई इधर। एंड इसके बाद हमारे पास आखिरी है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट आर द साल्ट डेट आर प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पर कुछ है हमारे पास टेबल साल्ट एग्जाम्पल। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका। तो आई वालों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ओके।